ज्यादा योगदान दिया। दिन रात वो हम लोगों के कार्यक्रम के लिए गली गली घूमी, हर प्रयास किया। तो महिलाओं ने भी कंधे से कंधे मिलाकर काम किया। प्रियंका जी यहाँ हैं, कई महिलाएं हैं, सब लोगों ने बहुत अथक प्रयास किया। अब आज जो भारत है, थोड़ा दुख होता है कि भारत के राष्ट्रवाद और इसकी सांस्कृतिक विरासत पर बाहरी और भीतरी खतरा मंडरा रहा है। आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाएंगे जब तक आप इसकी गहराई में नहीं जाएंगे। तो ऐसे समय में भारतीय राष्ट्रवाद और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए हम सभी युवा, हम सभी नालंदा वासी, हम सभी बिहार वासी, हम सभी देशवासियों को कुछ प्रण लेना होगा। हमें ये प्रण लेना होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान योद्धा, बुद्धिजीवी एवं कुशल प्रशासक से उनके सिद्धांतों को, उनके विचारों को, उनके कार्यप्रणाली को सीखकर हम इस देश को, इस राष्ट्र के धरोहर को, इस सांस्कृतिक धरोहर को बचाएं। शिवाजी जी महाराज ने हिंदवी स्वराज की परिकल्पना की थी। हिंदवी स्वराज मतलब भारतीयता, हिंद, और स्वराज मतलब हर एक छोटी इकाई जो अपने में आत्मनिर्भर हो। बहुत बड़ी सोच थी। बाद में गांधी जी ने भी उसको आंशिक रूप से अपनाया, लेकिन हमें थोड़ा दुख होता है कि हम ऐसे महान विभूतियों को, उनके कार्यों को अब जब सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है तो अमल में नहीं लाते हैं। नालंदा की धरती महात्माओं की धरती रही है, राजाओं की, महाराजाओं की धरती रही है, और बड़े बड़े राजनेताओं की भी धरती रही है। और इसी धरती से छत्रपति शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान का आगाज एक बहुत बड़ा संदेश देता है। हमने से ज्यादातर लोग शिवाजी महाराज को एक महान योद्धा मानते हैं, लेकिन ये कितने कुशल प्रशासक थे इसकी एक बानगी मैं आपको बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। शिवाजी महाराज ने 1600 ईस्वी में सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की, जिसमें सत्ता गरीब गुरबों और समाज के निचले तबकों के नजदीक जाए, और उन्होंने समावेशी विचारधारा के तहत सबसे ज्यादा प्राथमिकता उन्हीं लोगों को दी जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, और फिर उन्हें हम लोग कई और रूप में इस तरह से याद करते हैं कि जैसे वो बहुत बड़े योद्धा थे, उन्होंने मुगलों से लोहा लिया, जो सही है। उन्होंने राष्ट्र को विखंडित होने से बचाया, राष्ट्र की गरिमा को बचाया, राष्ट्र की संस्कृति को बचाया। लेकिन जो बातें मैंने कही वो कहीं से कम महत्वपूर्ण नहीं है, और यहाँ के सामाजिक एवं राजनीतिक परिवेश में वो बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। और ये अभियान उसी की एक शुरुआत है कि उस प्रासंगिकता को अमल में लाया जाए। अब छत्रपति शिवाजी तो हुए, अब उसके खानदान के बारे में मैं चंद मिनटों में अपनी बात खत्म करूंगा। उनके पुत्र, उनके खानदान के बारे में, उनके बाद की पीढ़ियों के बारे में मैं बताना चाहूंगा। अब मिसाल हमारे सामने है, अस्तित्व का सवाल है, हम साथ नहीं छोड़ेंगे। भारत माता की